हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और ये मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय सर फरहाद। एमडीके टेस्ट 2024 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें फिजिक्स की जो पोर्शन है उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज मेरे पास कोड ए टेस्ट है और उसमें फिजिक्स की पोर्शन 123 एमसीक्यू से स्टार्ट हुआ है, 123 एमसीक्यू से उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम 124 वाला जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करते हैं। 124 एमसीक्यूज आप देखें। Which of the following pair correctly match a physical quantity with its SI unit? ये कह रहा है कि द फॉलोइंग पेयर्स जो आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट ये बिल्कुल सही हो, जो फिजिकल क्वांटिटी हो उसके करस्पॉन्ड यूनिट भी हो। उसमें फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी न्यूटन है, सेकंड ऑप्शन फोर्स जूल है, थर्ड ऑप्शन पावर एंड वाट है और फोर्थ ऑप्शन वेलोसिटी एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखें एनर्जी एंड न्यूटन, तो एनर्जी की यूनिट न्यूटन नहीं है, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल है। तो इस तरह ये पेयर तो सही नहीं है, एनर्जी के साथ जूल आना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन फोर्स और जूल को हम देखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, उसकी यूनिट जूल नहीं है, लेकिन फोर्स के आगे जूल लेकर गया है तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। पावर के सामने वाट लिखा है, तो इस पेयर में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पावर है और ऐसा यूनिट वाट है, तो पावर की यूनिट जो है वो बिल्कुल वाट है। तो मतलब कि ऑप्शन सी जो है ये सही है। और अगर ऑप्शन 4 को हम देखें वेलोसिटी एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए एक्सेलरेशन होना चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे लिखा है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह डी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन सी जो है पावर एंड वाट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 124 एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पावर एंड वाट, ऑप्शन सी। 125 एमसीक्यूज को देखें। ब्लैंक्स खाली जगह हमें पहले दिया गया है। is the natural tendency of an object to remain at rest or in motion with constant velocity? Friction force, number B inertia, number C mass, number D weight। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की, जो कि ये इसके थ्रू बॉडी या ये इनर्शिया चाहती है बॉडी की कि ये रेस्ट को या मोशन ऑफ बॉडी को विद कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रख सके। फ्रिक्शन फोर्स तो बॉडी की मोशन को मेंटेन नहीं रख सकता, फ्रिक्शन तो बॉडी की मोशन को जो है वो कम करता है। इनर्शिया जो है ऑप्शन बी ये करेक्ट ऑप्शन है, इनर्शिया तो इसकी डिफिनीशन भी यही है। और मास और वेट, वेट तो कभी जीरो भी हो सकता है, तो वहाँ पे तो वेट होता ही नहीं है कि बॉडी की रेस्ट और मोशन को मेंटेन करे। और मास इनर्शिया में फर्क है, इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया स्पीड ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं, और इनर्शिया डायरेक्शन चेंज पे भी डिपेंड करता है जिसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, और इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है। तो रेस्ट में मास और इनर्शिया तो तकरीबन हम एक समझ सकते हैं, लेकिन मोशन में या चेंज इन डायरेक्शन में इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए आप मास नहीं लिख सकते। तो इस 125 एमसीक्यूज की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनर्शिया। 126 एमसीक्यूज को देखें। 124 एमसीक्यूज को, ए कार इन मोशन हिट्स एंड गेट क्रैश्ड इनटू ए ट्री ट्रंक, व्हाट इज नॉट कंजर्व। ये एमसीक्यूज एक्चुअल इनइलास्टिक कोलिजन से ये एमसीक्यूज लिया गया है कि कार है, मूव कर रहा है और ये ट्री के साथ कोलाइड करके उसमें जकड़ता है, तो कौन सा क्वांटिटी कंजर्व नहीं है? काइनेटिक एनर्जी एलोन, मोमेंटम एलोन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ, नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर मोमेंटम। तो यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी जो है एलोन ये इज नॉट कंजर्व, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब कार है और वो मूव कर रहा है और ट्री में जो है वो क्या क्रेस्ट हो जाता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, डिफॉर्मेशन एनर्जी एटसेट्रा। तो इस तरह वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इस तरह ये कार भी ट्री के साथ इनइलास्टिक कोलिजन करके जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगा। मोमेंटम जो है ये कंजर्व होता है। अगर सिस्टम को हम आइसोलेटेड ले लें तो मोमेंटम ऑलरेडी आपको पता है कि वो इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो इस तरह मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर नॉट कंजर्व्ड, ये भी ऑप्शन आप नहीं लिख सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं है तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नहीं मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व्ड। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड एलोन। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये 3 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को हल किया है। इंशाल्लाह जो 127 एमसीक्यूज है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है वो हम दूसरे लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी काफ़ी है। ओके, थैंक यू।